नमस्कार दोस्तों, कैसी हो? आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। अटलांटिक महासागर में 111 साल पहले डूब चुके टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने गई पनडुब्बी भी डूब गई। टाइटन पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक जहाज के मलबे के अगले हिस्से के 1600 फीट नीचे बरामद किया गया है। बताया गया है कि पनडुब्बी में विस्फोट हुआ था, जिसके बाद उसके चिथड़े उड़ गए। टाइटन पनडुब्बी के यात्रियों ने कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से 16 जून को अपने सफर की शुरुआत की थी। ये सभी लोग एक जहाज से पहले अटलांटिक महासागर में उस जगह पहुंचे, जहां टाइटैनिक जहाज का मलबा मौजूद है। इसके बाद 19 जून को ये सभी यात्री समरसिबल से पानी के अंदर उतरे। सुबह 9 बजे ये लोग समुद्र की गहराई में उतरे और सुबह करीब 11:47 बजे ही पनडुब्बी से संचार संपर्क टूट गए। टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने के लिए इसका अभियान आमतौर पर 8 घंटे तक चलता है। हालांकि टाइटन के 5 यात्रियों के लिए लगभग 96 घंटे की ऑक्सीजन उपलब्ध थी। पांचों यात्रियों को शाम 6 बजे सतह पर वापस लौटना था, जिसके बाद शाम 6 बजे बचाव कार्य शुरू किया गया। गुरुवार को अथॉरिटीज ने सभी यात्रियों को मृत घोषित कर दिया और पनडुब्बी में अंतःस्फोट होने का खुलासा किया। ओशन गेट कंपनी या टाइटन सबमर्सिबल क्या है? ओशन गेट कंपनी संचालित करती थी टाइटैनिक के मलबे दिखाने की यात्रा। साल 2009 में अमेरिकी एडवेंचर और पूर्व निवेशक बैंकर स्टॉकटन रश ने ओशन गेट कंपनी की स्थापना की थी, जिनकी हाल ही के हादसे में मौत हो गई है। वे भी अन्य यात्रियों के साथ टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए टाइटन पनडुब्बी में गए थे। इस कंपनी का हेडक्वार्टर अमेरिका के वाशिंगटन में है। इसी कंपनी की पनडुब्बी टाइटन में बैठाकर यात्रियों को टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने ले जाते थे। यह इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य ही था। अटलांटिक महासागर में समुद्र तल पर पड़े टाइटैनिक जहाज के मलबे को दिखाने के लिए ओशन गेट एक्सपेडिशंस अपनी पनडुब्बी टाइटन के माध्यम से यात्रा का संचालन करती थी। इस यात्रा के खर्च के बारे में सुनकर हर कोई चौंक गया, क्योंकि समुद्र में डूबे एक पुराने ऐतिहासिक जहाज के मलबे को देखने के लिए कंपनी एक यात्री से 250,000 अमेरिकी डॉलर यानी 20,488 800 रुपए वसूलती थी। इसमें आने जाने वाली सभी लागत शामिल थी। यात्रा कुल 8 दिनों की होती थी, जिसके लिए पनडुब्बी यात्रियों को 12,500 फीट नीचे लेकर जाती थी। क्योंकि समुद्र में डूबे एक पुराने ऐतिहासिक जहाज के मलबे को देखने के लिए कंपनी एक यात्री से 250,000 अमेरिकी डॉलर यानी 20,488 800 रुपए वसूलती थी। इसमें आने जाने वाली सभी लागत शामिल थी। यात्रा कुल 8 दिनों की होती थी, जिसके लिए पनडुब्बी यात्रियों को 12,500 फीट नीचे लेकर जाती थी। हादसे में मारे गए 5 लोगों में ये थे शामिल। पहला, एक्शन एविएशन के चेयरमैन हामिश हार्डी। टाइटन के चालक दल में ब्रिटिश उद्यमी और खोजकर्ता हामिश हार्डिंग शामिल थे। यह पहली बार नहीं था जब वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। वे बाहरी अंतरिक्ष में जाने वाले ब्लू ओरिजिन के अभियान में भी शामिल थे। दूसरा, ओशन गेट के सीईओ और पनडुब्बी के पायलट स्टॉकटन रश। ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश ही टाइटन समरसिबल के पायलट भी थे। रश ने 2009 में ओशन गेट की स्थापना की, जिसमें नवाचार के माध्यम से गहरे महासागर तक पहुंच बढ़ाना का एक घोषित मिशन था।
61 साल के रश का कहना था कि आकाश के बजाय समुद्र मानवता को जीवित रहने का सबसे अच्छा मौका देता है, वहां जहां पृथ्वी की सतह निर्ज भी वही करती थी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, पर वेंडी के फेसबुक से ऐसा प्रतीत होता है कि उनका और स्टॉकटोन का एक बेटा और एक बेटी है। टाइटन पनडुब्बी के पायलट स्टॉकटोन रश की पत्नी वेंडी रश 1912 में टाइटैनिक जहाज पर मारे गए एक दंपति की वंशज भी हैं कि उनका और स्टॉकटोन का एक बेटा और एक बेटी है। टाइटन पनडुब्बी के पायलट स्टॉकटोन रश की पत्नी वेंडी रश 1912 में टाइटैनिक जहाज पर मारे गए एक दंपति की वंशज भी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स आर्काइव की रिकॉर्ड के अनुसार रश रिटेलिंग मैग्नेट इसिडोर स्ट्रैस और उनकी पत्नी इडा की परपोती हैं, जो टाइटैनिक की पहली यात्रा के दौरान मरने वाले 1500 से अधिक लोगों में शामिल थे। नेटवर्थ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्टॉकटोन रश की कुल नेटवर्थ करीब $12 मिलियन 98.33 करोड़ रुपए है। तीसरा, पॉल हेनरी उर्फ मिस्टर टाइटैनिक। टाइटन पनडुब्बी में सबसे अनुभवी व्यक्ति फ्रांसीसी समुद्री गोताखोर पॉल हेनरी नार्जियोलेट थे। उन्हें मिस टाइटैनिक जहाज के मलबे के साथ सबसे अधिक समय बिताया था। वह वास्तव में 1987 में मलबे के लिए पहले मानवयुक्त मिशन का भी हिस्सा थे। वे RMS टाइटैनिक नाम की कंपनी में पानी के अंदर होने वाले अनुसंधान मामलों के निदेशक थे। इसी कंपनी के पास टाइटैनिक के मलबों से जुड़े अनुसंधान के अधिकार थे। उनकी उम्र 77 वर्ष थी। पॉल हेनरी की नेटवर्थ लगभग $1.5 अरब 1.23 खरब रुपए होने का अनुमान है। चौथा या पांचवा, पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश कारोबारी शहजादा दाऊद व बेटे सुलेमान दाऊद। पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश कारोबारी शहजादा दाऊद भी अपने बेटे सुलेमान के साथ टाइटन पनडुब्बी पर सवार थे। दाऊद पाकिस्तान के सबसे धनी परिवारों में से एक से आते हैं, हालांकि वे ब्रिटेन में रहते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शहजादा दाऊद जिस घराने से आते हैं, उसकी नेटवर्थ करीब $1 अरब, भारतीय मुद्रा में करीब 82 अरब रुपए है। हालांकि कई ऑनलाइन स्रोतों पर उनकी संपत्ति $350 मिलियन, करीब 28 अरब रुपए बताई जा रही है। पनडुब्बी खोजने में कितने रुपए हुए स्वाहा? ओशनगेट एक्सपेडिशंस अपने एक यात्री से करोड़ों रुपए वसूल करती है, इसलिए उनकी सालाना आय $9.9 मिलियन। हालांकि जब से पनडुब्बी का कनेक्शन टूटा, तब से ही कंपनी ने सर्च अभियान शुरू कर दिया था। इस सर्च अभियान में कंपनी ने $6.5 मिलियन से अधिक का खर्च कर दिया है। दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें या शेयर करना ना भूलना। आपका धन्यवाद।